Hello बच्चों, let us read the question first. Which mechanism involves lowering of BP, vasodilation and loss of sodium ions? Renin-angiotensin mechanism, ANF mechanism, ADH release और none. हमें बताना है कौन सा इनमें से मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है, वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है एंड सोडियम आयंस का लॉस होता है. तो देखो यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे, की कंसेप्ट होगा regulation of kidney function. इसमें हमें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें GFR समझना होगा. GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. बेसिकली वो रेट जिसके थ्रू जो ग्लोमेरुलस है वो फिल्ट्रेट बना रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. किस रेट से ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को फिल्टर करके फिल्ट्रेट बनाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं GFR. एंड ये GFR को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये GFR किसी भी वजह से इंक्रीज होगा, किसी भी वजह से बढ़ गया, तो एक मैकेनिज्म हमारे अंदर देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं ANF मैकेनिज्म. ANF मैकेनिज्म में क्या होता है, ये जो GFR जब भी इंक्रीज होता है तो ये होता है कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रखा हो, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर हो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होता है, साथ में जो आयंस होते हैं, वाटर होता है, वो ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है. सोडियम आयंस जो हो गए जैसे उनका लॉस हो रहा होता है, एक तरीके से ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है, ज़्यादा यूरिन में जा रहा होता है. तो ये जो ANF होता है, ये वाला जो मैकेनिज्म होता है, क्या करता है, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ना, हमारी जो एट्रिया है हार्ट की वो सेंस कर लेती है इसको. हार्ट की एट्रिया इसको सेंस कर लेती है एंड ये रिलीज करती है ANF को. ANF का मतलब होता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर. ये जो ANF होता है ये जस्ट अपोजिट काम करता है. कैसे? ये ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है. क्यों ब्लड प्रेशर हो जाता है लो? क्योंकि ये जो ANF होता है ना, ये एक वैसोडाइलेटर होता है. वैसोडाइलेटर जिसके नाम में ही है डायलेट करना, मतलब ये जो वेसल्स होती है उनको डायलेट कर देता है. जैसी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो उनका प्रेशर खुद लो हो जाता है. जब प्रेशर लो हो जाता है तो जो GFR इंक्रीज था वो GFR नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है. अभी हमने देखा कि ये एक्टिवेट कब होता है, जब नॉर्मल से ज़्यादा रेट पर हो, इंक्रीज रेट पर हो जब GFR, तभी एक्टिवेट हो जाता है एंड फिर GFR को नॉर्मल रेट पर कर देता है. तो इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो इन्वॉल्व करता है लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, वैसोडाइलेशन एंड लॉस ऑफ सोडियम आयंस? तो वो जाएगा ANF मैकेनिज्म, ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.